हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, आज हम सभी लोग नरेशन के विषय में पुनः चर्चा करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने देखा था असर्टिव सेंटेंस के विषय में हमने चर्चा किया था। तो प्रिय बच्चों, आज हम सभी लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि वास्तव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बेटा हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, देखते हैं प्रस्तावना, हम परिचय जान लेते हैं कि वास्तव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है और क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। क्योंकि जब तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम भली भांति समझेंगे नहीं, तब तक उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने में हम असमर्थता महसूस करेंगे। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसके माध्यम से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। यानी ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक के वाक्य कहते हैं। ये सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब बेटा, जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्यों की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसके अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा रहता है। अब ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है बेटा, यह प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। कौन सा? एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। तो यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, पहले इसको हम भली भांति समझ लेते हैं। अच्छा, चूंकि यहाँ टेंस तो पढ़ाया नहीं जा रहा है कि हम हिंदी में देगा उसे इंग्लिश में अनुवाद करना रहेगा। यहाँ इंग्लिश में देगा और इंग्लिश में हमें उसे क्या करना रहेगा? इनडायरेक्ट में चेंज करना रहेगा। तो यानी इसका आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान हमें इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। तो वास्तव में हम देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पहचान देख लेते हैं। जो यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश बट इन हिंदी दैट स्टार्ट्स विद हिंदी वर्ड क्या? दैट इज कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। यानी फिर से समझिए, ये अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश बट इन हिंदी दैट स्टार्ट्स विद हिंदी वर्ड क्या? इज कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। यानी ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो अंग्रेजी में किससे शुरू हो? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू हो, तथा हिंदी में अनुवाद करने पर क्या शब्द से शुरू हो। तो यहाँ में क्या से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ आएगा आपका बनाने के लिए किसमें? इंग्लिश रहेगा, उसको किसमें बना रहेगा? इंग्लिश में ही बनाना रहेगा। तो जो यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस होता है, इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू होता है। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और लास्ट में क्या लगा रहेगा? क्वेश्चन मार्क। अब समझते हैं दूसरा डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। जो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस होता है, अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद इंट्रोगेटिव वर्ड इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। यानी ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। ये दो सेंटेंस आप समझ गए। क्योंकि अगर हमें प्रश्नवाचक वाक्य समझ में नहीं आया, उसके प्रकार समझ में नहीं आए, उसके प्रकारों का आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान समझ में नहीं आई, तो वास्तव में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने लगेंगे तो हमारे वो समझ से क्या हो जाएगा? परे हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसके माध्यम से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्यों की प्रमुख विशेषता यह होती है कि उसके अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहता है। जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो दो प्रकार का होता है बेटा। एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है? ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। और ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो अंग्रेजी में सहायक क्रिया से शुरू हो उसे यस नो टाइप कहते हैं। और ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो उसे क्या कहते हैं? डब्ल्यू एच टाइप। बड़ी बात समझिए, ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो अंग्रेजी में सहायक क्रिया से यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसे बोलते हैं यस नो टाइप। और ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जो अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो उसे क्या कहते हैं? डब्ल्यू एच टाइप। इसलिए बता रहे हैं बेटा, क्योंकि जब तक आपको यस नो टाइप डब्ल्यू एच टाइप समझ में नहीं आएगा तब तक हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल नहीं पाएंगे। कुछ चीजें तो कॉमन है, लेकिन जब कंजंक्शन के प्रयोग करने की बात आती है तो वहां समस्या आ जाती है। हमसे बहुत सारे बच्चे पूछने लगते हैं कि वास्तव में यहाँ सर जब यस नो टाइप रहेगा तो कहेंगे सर यहाँ इफ या हो इधर से जोड़ेंगे, जब डब्ल्यू एच टाइप रहेगा तब भी कहते हैं इफ या हो इधर से जोड़ेंगे। तो समस्या ये होती है
कि सबसे पहले हमें ये पहचान लेना चाहिए कि कौन सा यस नो टाइप है, कौन सा डब्ल्यूएच टाइप है। क्योंकि जब यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस रहता है तो हम पीआरबी और पीआरएस को इफ या व्हेदर से जोड़ते हैं, यानी पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को इफ या व्हेदर से जोड़ते हैं। लेकिन जब डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस रहता है तो पीआरबी और पीआरएस यानी पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को इंटरोगेटिव वर्ड से ही जोड़ देते हैं। तो यस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप समझ में आ गया। अब देखिए जब हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हम क्या होता था कि जब असर्टिव सेंटेंस रहता था तो हम या तो सेट का सेट ही रहने देते थे या तो सेट को टोल्ड में बदल देते थे। बात समझ में आ रहा है। लेकिन अब जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें रहेगा, सेट जब लिखा रहेगा, यानी हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, जब हम इंट्रोगेटिव वर्ड को डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो पहला रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में। पहला रूल नंबर 1 समझ लीजिए, पहला रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में। रूल नंबर 2, अगर रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हो तो हम क्या करते हैं, पीआरबी और पीआरएस को, यानी पीआरबी यानी पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को, पीआरएस को अब किससे जोड़ते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड से, अगर रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हो। रूल नंबर 3, अगर रिपोर्टेड स्पीच यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हो तो हम क्या करते हैं कि पीआरबी और पीआरएस को किससे, पीआरबी और प्लस पीआरएस को किससे जोड़ते हैं, इफ या व्हेदर से। किससे जोड़ते हैं, इफ या व्हेदर से। अच्छा, रूल नंबर 3, हम क्या करते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन आया हो तो प्रोनाउन जैसे हम असर्टिव सेंटेंस को प्रोनाउन में परिवर्तन करते थे, सन बटा 123 फार्मूले का इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सन बटा 123 फार्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले हम व्यापक जानकारी आप सब लोगों को दे चुके हैं। अच्छा, अदर जो चेंजिंग करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं, असर्टिव के अनुसार। क्या करते हैं, असर्टिव के अनुसार। अच्छा, एक चीज और होता है, जो क्वेश्चन मार्क होता है, रिमूव क्वेश्चन मार्क, रिमूव क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, और उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। यानी हम क्वेश्चन मार्क को हटा करके क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो पहला रूल क्या होता है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे, उसका यस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप से कुछ लेना देना नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। रूल नंबर 2, अगर रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हो तो पीआरबी और पीआरएस को इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हो तो इफ या व्हेदर से जोड़ते हैं। प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए असर्टिव के नियमों का परिवर्तन पालन करते हैं, यानी सन बटा 123 फार्मूले का पालन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अदर जो चेंजिंग करते हैं वो किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू असर्टिव, यानी असर्टिव के नियमों के अनुसार करते हैं। और फिर क्या करते हैं, रिमूव क्वेश्चन मार्क और उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। यानी क्वेश्चन मार्क को हटा करके क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। यहां तक समझ में आया। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किसमें बदलते हैं, आस्क्ड में। अगर रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हो तो इंट्रोगेटिव वर्ड से पीआरबी और पीआरएस को जोड़ देते हैं, यानी कंजंक्शन के रूप में इंट्रोगेटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हो तो पीआरबी और पीआरएस को यानी कंजंक्शन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ या व्हेदर का। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन आया हो तो असर्टिव के नियम में जो पालन करते थे, यानी प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए कौन सा फार्मूला, सन बटा 123। अन्य परिवर्तन किसके अनुसार, असर्टिव के नियमों के अनुसार। यानी अगर निकटता सूचक दिया रहेगा, निकटता सूचक शब्द दिया रहेगा तो दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। कैन को कुड में, सेल को शुड में, बिल को वुड में, मे को माइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुडे को दैट डे में, एगो को बिफोर में। जो टेंस में परिवर्तन रहेगा वो भी पहले असर्टिव के नियमों के अनुसार इसीलिए लिए है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि अदर चेंजिंग किसके अनुसार होता है, असर्टिव के अनुसार। यानी टेंस में परिवर्तन, मान लीजिए हम टेंस में परिवर्तन करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो सेम वही रूल रहेगा बेटा, सब कुछ वही रहेगा। केवल क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे, और दूसरा नंबर अगर रिपोर्टेड स्पीच यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस है तो इफ या व्हेदर से जोड़ेंगे, जबकि असर्टिव में दैट से जोड़ते थे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस है तो इफ या व्हेदर से जोड़ेंगे, अगर डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हो तो किससे जोड़ेंगे, क्वेश्चन वर्ड से जोड़ेंगे। तो बेटा अब चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं एक एक करके। तो देखिए हम करते हैं एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन दिया है, इधर डायरेक्ट दिया है, इधर हम इनडायरेक्ट कर दे रहे हैं, इधर इनडायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं।
तो पहला दिया है ही सेड कामा डबल इनवर्टेड कामा में आर यू रीडिंग द रामायण, क्या तुम रामायण पढ़ रहे हो। पहला दिया है ही सेड कामा डबल इनवर्टेड कामा में आर यू रीडिंग द रामायण। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला रूल ये कहता है, पहले जब मैं असर्टिव का रूल बताया था तो हमने कहा था रिमूव सिंगल एंड डबल इनवर्टेड कामा, यानी सिंगल और डबल इनवर्टेड कामा को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो सबसे पहले सिंगल और डबल इनवर्टेड कामा को मिटाएंगे। अच्छा आप देखिए दूसरा रूल, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आस्क्ड में बदलेंगे। तो यहाँ पहला हम जब बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो पहला क्या होगा, ही आस्क्ड, क्या होगा, ही आस्क्ड। फिर देखिए फिर कह रहा है, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हो तो हम क्या करते हैं, पीआरबी और पीआरएस को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। और हमने पहचान बताया था यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस की पहचान ये बताए थे कि यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो देखिए इजआरएम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यानी हम पीआरबी और पीआरएस को किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे। अब दूसरा जो बचा, बाकी बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव के नियमों के अनुसार पालन करते हैं। यानी यहाँ प्रोनाउन आया है तो हमने बताया था कि प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए सन बटा 123 फार्मूला ही इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फार्मूला, सन बटा 123। तो यहाँ देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। यहाँ हम एक और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, अभी हम और आगे बताएंगे। ही सेड टू मी हम यहाँ कर लेते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब देखिए यहाँ इसलिए बढ़ाए, अभी थोड़ी सी समस्या है क्योंकि यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आया था तो यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो अभी ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है तो पहले ऑब्जेक्ट ला करके हम बना करके दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तब हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी सन बटा 123 जब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इसका रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया हो तो नो चेंज। तो पहले देखिए कौन सा प्रोनाउन आया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। लेकिन इससे पहले ये यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस है तो यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस को हम क्या करेंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस जब रहेगा तो पीआरबी और पीआरएस को किससे जोड़ेंगे, इफ से। अब यहाँ देखिए ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, मी। तो मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब दूसरा देखिए टेंस में परिवर्तन करने के लिए असर्टिव के नियमों का पालन करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिया हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हो तो हम उसमें उसको किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ देखिए यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिया है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा, आई वाज, और क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग। और देख लीजिए द रामायण, क्या हो जाएगा, द रामायण। अब क्वेश्चन मार्क को हटा करके क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। दूसरा देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा कहता है, दूसरा एग्जांपल दिया है कि मोहन सेड टू सोहन, यानी मोहन ने सोहन से कहा कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड सोहन। फिर देखिए दूसरा बेटा, सिंगल और डबल इनवर्टेड कामा को मिटाएंगे। अब पहले ये पता कर लीजिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है यस नो टाइप है कि डब्ल्यूएच टाइप है। तो यहाँ देखिए हमने बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो, जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो तो वह कहलाता है डब्ल्यूएच टाइप। तो जब रिपोर्टेड स्पीच यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है, व्हाट से शुरू हुआ है तो व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हो तो हम क्या करते हैं, पीआरबी और पीआरएस को उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ देते हैं। तो यहाँ व्हाट तुरंत लिख देंगे। अगर यस नो टाइप होता तो इफ या वेदर लिखते, लेकिन ये चूंकि डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस है क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है और जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है वह कहलाता है डब्ल्यूएच टाइप। तो जब रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएच टाइप हो तो पीआरबी और पीआरएस को उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ देते हैं, इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस होता है तो हम पीआरबी और पीआरएस को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए डब्ल्यूएच टाइप में व्हाट से जोड़ दिया गया। फिर देखिए यहाँ योर नेम आया है तो यहाँ यू से बना है, यू का पॉसेसिव केस है योर। तो यू का यहाँ ऑब्जेक्ट क्या दिया है, सोहन। तो यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू का पॉसेसिव केस है, क्या है, यू का पॉसेसिव केस है। तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है।
तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? सोहन। सोहन पुरुष है कि महिला, यानी मेल है कि फीमेल? तो मेल है, तो मेल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ही। और ही के साथ पॉसेसिव केस क्या लगता है? हिज। तो व्हाट हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्हाट हिज। और नेम। अब देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस में बदलेंगे? सिंपल पास्ट में। तो व्हाट हिज नेम और क्या हो जाएगा? वाज। अब क्वेश्चन मार्क को हटा करके क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। यहां तक समझ में आ गया? अर्थात जब रिपोर्टेड स्पीच यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हो तो पीआरबी और पीआरएस को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हो तो पीआरबी और पीआरएस को उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ देते हैं। प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए सन बटा 123 फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलते हैं। क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। और पहला रूल रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में बदलते हैं। ये कौन सा रूल है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। समझ में आया? और एग्जांपल देखते हैं। और देखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया कि he said to me, he said to me, कामा डबल कामा में have you completed your work? He said to me, have you completed your work? अब देखिए बेटा, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा सेंटेंस है। क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस नहीं पता होगा तब तक आप पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहां देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो इसका मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या है? यस नो टाइप है कि डब्ल्यूएच टाइप है? तो यस नो टाइप की पहचान ये होती है कि वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पीआरबी यानी पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यानी वर्ब को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। तो जब डायरेक्ट ये था और जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड, क्या होगा? ही आस्क्ड मी। अब दूसरा देखिए, यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस दिया है तो पीआरबी और पीआरएस को इफ से जोड़ेंगे, इफ से जोड़ देंगे। अब देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। दूसरा नंबर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है तो टेंस में जो परिवर्तन का हमने रूल बताया है, टेंस में परिवर्तन के नियम में हमने बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें बदलेंगे? पास्ट में। तो आई हैड हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान ये होती है हैड प्लस वर्ब थर्ड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हैड प्लस वर्ब थर्ड। तो आई हैड और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। अब यहाँ एक चीज और देखिए, यहाँ यू के साथ अपने के लिए योर लगा था, तो जब यू के साथ अपने के लिए यहाँ योर लगा था तो आई के साथ अपने के लिए क्या लगेगा? माई लगेगा। क्या लगेगा? माई। क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। तो पॉसेसिव केस क्या होगा? माई या माइन होता है। तो यहाँ माई हो जाएगा और क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। क्या होगा? वर्क। और क्वेश्चन मार्क को हटा करके वाक्य के अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क हो जाएगा। यहां तक समझ में आया बेटा? समझ में आया? ये समझ में आ गया? अब देखो आगे हम देखते हैं। यहां तक समझ में आया? He said to me, have you completed your work? तो क्या हो गया? He asked me if I had completed my work. असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव समझ में आ गया होगा, इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम।
आगे हम देखते हैं, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। He said, comma डब्ल्यू comma में, he said, comma डब्ल्यू comma में, why is he going to market? ये हमें बेटा इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसका क्या बनेगा, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आस्क्ड में बदलेंगे तो क्या होगा, he asked why, फिर क्या होगा why, फिर क्या होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज। जब सन बटा 123 फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज, तो why ही। अब चूंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो why ही वाज गोइंग टू मार्केट। अब क्वेश्चन मार्क को हटा करके वाक्य के अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी ही सेड कामा डब्ल्यू कामा में व्हाई इज ही गोइंग टू मार्केट, वह बाजार क्यों जा रहा है, तो इसका क्या होगा, ही आस्क्ड व्हाई और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज यानी ही, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो व्हाई ही वाज और गोइंग टू मार्केट। तो बेटा आज हम सभी लोग आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में हमने जाना। अब अगले क्लास में हम इंपरेटिव सेंटेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर सपोज दैट आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, जो भी चीजें समझ में नहीं आती हैं वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।